जैक काफी अजीब था। जबकि अन्य लोग खेलों में मजबूत पेशे चुनते थे, उसने जानबूझकर सबसे कमजोर पेशा चुना। उसने न केवल सबसे कमजोर वर्ग चुना, बल्कि उसने सबसे खराब संभावित प्रतिभाओं का भी चयन किया, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहेगा, जिससे जैक को अकेले खेल की दुनिया का आनंद लेने का मौका मिलेगा। जब उसने पहली बार खेल में प्रवेश किया तो जैक ने हमेशा की तरह सबसे कमजोर तीरंदाज वर्ग को चुनते हुए एक अविश्वसनीय रूप से साधारण चेहरा बनाया। जीवन कौशल के लिए उसने सबसे बेकार कीमिया कौशल चुना, क्योंकि एनपीसी सभी औषधियों को बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए जिम्मेदार थे। शरीर की तकनीकों के लिए उसने लेग किक को चुना, जिसमें कोई फिनिशिंग मूव नहीं था। जब जादू की बात आई तो जैक ने पवन जादू को चुनने में संकोच नहीं किया, जिसका मुकाबला आग और पृथ्वी जादू दोनों से किया जा सकता था। अंत में अपने भागने के कौशल के लिए उसने सबसे अधिक ऊर्जा खपत कौशल चुपके को चुना। यह जैक द्वारा बिछाया गया एक बेहतरीन जाल था। जैसी की उम्मीद थी, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा जैक ने योजना बनाई थी। लेकिन खेल में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसे कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपमानित किया गया, जिन्होंने खेल पर पैसे खर्च किए थे। चारों ओर देखने पर जैक अकेला व्यक्ति था जिसने आर्चर को चुना था। इस समय वह अभी भी अपने चुनाव को लेकर आत्मसंतुष्ट था। हालांकि जब वह प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि एक तीरंदाज के रूप में वह लक्ष्य को भेद भी नहीं सकता। पर्याप्त बल से निशाना लगाना तो दूर की बात है, अपने तीरंदाजी कौशल को 5वें स्तर तक ले जाने के बाद उसने जल्दी से अपने लिए कुछ मारक और रिकवरी पोषण बनाए। जैक ने फिर उत्सुकता से जंगल में कदम रखा ताकि वह अपना स्तर बढ़ा सके, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि उसका निम्न स्तरीय तीरंदाजी कौशल जंगली राक्षसों के खिलाफ एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। 2 तीर चलाने और राक्षसों को मारने में विफल होने के बाद उसने उन्हें क्रोधित कर दिया, जिससे उनका निष्क्रिय बरसर्क कौशल सक्रिय हो गया। महत्वपूर्ण क्षण में वह केवल अपने पैरों की किक से ही राक्षस को मारने में सफल रहा। अपनी विफलता का विश्लेषण करने के बाद जैक ने फिर से प्रयास करने का फैसला किया। इस बार कवर के लिए एक पत्थर का उपयोग किया। जब राक्षस नहीं देख रहा था तब उसने विंड मैजिक का इस्तेमाल किया। हालांकि यह काम कर गया, लेकिन यह रणनीति पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर थी। अंत में जैक ने चुपके और तीरंदाजी को संयोजित करने का फैसला किया। निश्चित रूप से राक्षस उसे पहचान नहीं पाया और वह एक स्थिर लक्ष्य बन गया जिसे मारा नहीं जा सकता था। इस बिंदु पर आप सोच सकते हैं कि वह आगे भी अपना स्तर बनाए रखेगा, लेकिन नहीं। उसने भोजन के लिए शहर लौटने का विकल्प चुना। चूंकि एनपीसी द्वारा बेची जाने वाली रोटी बहुत खराब थी, इसलिए उसने खुद के लिए खाना पकाने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने खरगोश के मांस को एक बर्तन में डाला, कुछ साधारण मसाले डाले और एक स्वादिष्ट खरगोश स्टेक पकाया। लेकिन एक निवाला खाने के बाद जैक के दांत लगभग टूट गए। सिस्टम का मूल्यांकन स्कोर केवल 2 अंक था। जैक के व्यक्तित्व को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इससे संतुष्ट नहीं था। फिर उसने खरगोश के मांस को फिर से तैयार किया, उसमें जड़ी बूटियां और अधिक मसाले डालकर उसे मैरिनेट किया। बेशक इसका स्वाद बहुत बेहतर था और स्कोर में 5 अंक का सुधार हुआ, लेकिन जैक अभी भी संतुष्ट नहीं था।